प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। प्रेमानंद जी बायोग्राफी। यूं तो प्रत्येक देश में समयानुसार ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता ही रहता है, परंतु भारतवर्ष को यह विशेष गौरव प्राप्त है। इस देश में सत्पुरुषों के आविर्भाव की परंपरा शताब्दियों पुरानी है। परम पुरातन काल से ही हमारा भारत आत्मज्ञान तथा भक्ति का बृहत स्रोत रहा है। इसी पवित्र भूमि पर ही वेद शास्त्रों के रचिता दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले ऋषियों ने जन्म लिया। संत महात्मा, ज्ञानी, योगी, सिद्ध साधक तथा भक्तजनों ने अवतार धारण कर ज्ञान भक्ति की गंगा बहाई तो इसी धरा पर प्रकट होकर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, महर्षि गौतम, श्री वेदव्यास जी तथा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने इसी भारत भूमि पर जन्म लेकर भक्ति के अनुपम रहस्य बताकर इसे गौरवान्वित किया। ऊपर जिन महान व्यक्तियों अथवा संत महापुरुषों के नामों का उल्लेख हुआ है, वे सब भारत में ही विभिन्न युगों में प्रकट हुए। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा पुरातन कलियुग इस अमर सत्य के साक्षी हैं। आत्म ज्ञान तथा भक्ति संपदा का बृहत भंडार होने के कारण समस्त संसार यहीं से ज्ञान लाभ करता रहा है। जगत के तथाकथित सुधारकों अथवा संत महापुरुषों के नाम तथा रूप चाहे भिन्न रहे हों, किंतु ध्येय सबका एक ही रहा है। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक 10 पातशाहियों ने भी इसी सार तत्व भक्ति का उपदेश दिया है। यही भक्ति का उपदेश श्री रामचंद्र जी महाराज ने भरत जी को, पुनः अयोध्या वासियों को किया है। तुलसीकृत रामायण के उत्तरकांड में इसका विशद वर्णन मिलता है। अन्य देशों व जातियों में भी महापुरुषों तथा नबियों ने यही कहा है। बाइबल में हजरत यीशु मसीह का कथन है, यह न समझो कि मैं पुरानी व्यवस्था और नबियों के लेखों का लोप करने आया हूँ, मैं लोप करने नहीं वरन पूर्ण करने आया हूँ। संत महापुरुष मानवता की विह्वल पुकार सुनते हैं। जीव को परमार्थ पथ दर्शाकर ब्रह्मा का साक्षात्कार करने का आदेश देते हैं। वे भक्ति योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करने के आदर्श को स्थापित करते हैं। इसी सिद्धांत व इसी ध्येय को लेकर पीड़ित मानवता की विह्वल करुण पुकार सुनकर परिस्थिति व देश काल के अनुसार श्री प्रेमानंद जी महाराज ने अवतार धारण कर जनवरी से जनवरी को श्री राधा नाम का अमृत पिलाया तथा वेदना से समस्त संसार को विमुक्त किया और इस धरती के भाग्य जगाए। असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे, उम्र 60 साल लगभग। पिता का नाम शंभू पांडे जी, माता का नाम श्री रमा देवी जी। जन्म स्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। वैवाहिक स्थिति अविवाहित। अन्य नाम प्रेमानंद जी महाराज। धर्म हिंदू, जाति ब्राह्मण, राष्ट्रीयता भारतीय। वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय, शिक्षा, लाइफ। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी राधावल्लभ संप्रदाय के महान संत हैं। पूज्य प्रेमानंद महाराज का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के आखिरी गांव सरसौल ब्लॉक में हुआ था। इनके पिता का नाम शंभू पांडे था। इनके दादा एक सन्यासी थे। इनकी माता बहुत ही धर्मपरायण थी। कुछ समय बाद उनके पिताजी ने भी संन्यास ले लिया था। महाराज जी के माता पिता के हृदय में संतों के प्रति बहुत आदर सत्कार था और संतों की बहुत प्रेम भाव से सेवा करते थे। महाराज जी के घर का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक और भक्ति से भावपूर्ण था। महाराज जी की बचपन से ही संसार के विषयों के प्रति वैराग्य तथा अध्यात्म की और प्रवृत्ति थी। महाराज जी के बड़े भाई संध्या के समय भागवत पढ़ते थे, जिससे पूरा परिवार बैठकर सुनता था। कहते हैं महाराज जी ने छोटी उम्र में ही भागवत चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था और 5वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने धार्मिक पुस्तक सुखसागर को पढ़ना शुरू कर दिया था। महाराज जी बचपन से ही
9वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने यह सोच लिया कि अब उन्होंने आध्यात्मिक रास्ते की तरफ चलना है। यह बात उन्होंने अपने माता पिता को बताई कि वह आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहते हैं। फिर उनकी माँ ने कहा कि घर को छोड़कर थोड़ी भगवान मिलते हैं, घर में रहकर ही भगवान की आराधना करो। महाराज ने कहा नहीं, हमें तो बाबा बनना है, संन्यास लेना है। तब उनकी माताजी ने सोचा कि किसी संत से इन्होंने इस बारे में सुन लिया होगा, इसी कारण ऐसा कह रहे हैं। श्री हित प्रेमानंद गोविंद जी महाराज ने अपना घर 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासियों से अपनी दीक्षा ली और सन्यासियों द्वारा उनका नाम पूर्ण आनंद ब्रह्मचारी रखा गया। कुछ समय बाद प्रेमानंद जी महाराज जी ने सन्यास भी स्वीकार कर लिया था। महाराज जी का अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर ही बिता था। वह सदैव गंगा जी के किनारे कहीं रहते थे। उन्होंने तन पर बहुत ही कम कपड़े धारण किए थे। जितनी मर्जी ठंड पड़ती हो, महाराज जी गंगा में दिन में 3 बार डुबकी अवश्य लगाते थे। महाराज जी ज्यादातर उपवास ही रखा करते थे। महाराज जी बहुत दिनों तक भूखे प्यासे भी रहते थे। भिक्षा में जो भी मिलता था वही ग्रहण कर लेते थे। वह भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। भगवान नाम का सुमिरन दिन रात किया करते थे। कहते हैं संन्यास मार्ग में ही प्रेमानंद जी महाराज को भगवान शिव जी के भक्त हैं। श्री प्रेमानंद जी शिवजी जी के बहुत बड़े उपासक थे। शिव भगवान ही उनके इष्ट थे। उन्होंने स्वयं बताया कि भगवान शिव की कृपा और प्रेरणा से ही वह श्री वृंदावन धाम आए थे। श्री प्रेमानंद महाराज जी के मुखारविंद से कहते हैं, श्री महाराज जी एक दिन बनारस के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तुलसी घाट में एक संत आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि हनुमान प्रसाद विश्वविद्यालय में 1 महीना रास का आयोजन श्री राम शर्मा आचार्य जी कर रहे हैं। दिन में चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला का कार्यक्रम होगा। अभी रासलीला आरंभ ही हुई थी कि उस संत ने कहा, चलो रासलीला देखने चलते हैं। महाराज जी ने सोचा कि जैसे कोई गांव में रात्रि के समय रामलीला का प्रोग्राम होता है, वैसा ही यह भी प्रोग्राम होगा। तो महाराज जी ने जाने के लिए मना कर दिया। फिर उस संत ने कहा, वृंदावन से रासलीला आई है, आनंदमयी होगी। महाराज ने कहा, नहीं स्वामी जी, आप देखिए जाकर, हम नहीं जाएंगे। उस संत ने कहा, महाराज जी हमारे कहने पर एक बार रासलीला देखने चलिए। इतना हठ संत जी का देखकर महाराज जी ने कहा कि महादेव की यही इच्छा है तो चलो ठीक है, चलते हैं। उस संत की प्रसन्नता के लिए महाराज जी रासलीला देखने चले गए। वह दिन की चैतन्य लीला देखने गए थे। जब वह चैतन्य ने लीला देखने गए तो उस संत महात्मा जी को रात्रि को कहना ना पड़ा। 1 महीना रासलीला और चैतन्य लीला देखने के बाद तो महाराज जी के अंतःकरण में हाहाकार मच गया। अब अंतःकरण में लगा जिएंगे कैसे? तो महाराज जी को लगा इनकी रासलीला तो होती रहती होगी। यदि हम इनकी सेवा करें तो रोज रासलीला का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर महाराज जी ने बाबा जी से कहा कि हमें अपने पास रख लो, हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, परंतु हम आपकी सेवा करेंगे ताकि हम रासलीला देख पाए। बाबा जी ने कहा कि नहीं, आप बस एक बार वृंदावन आओ, देखना बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बस फिर क्या था, हमें लगन लग गई कि हमने वृंदावन जाना है, बस हमने वृंदावन जाना है। सबसे पहले मन हुआ कि कैसा होगा वृंदावन। फिर जुगल किशोर जी हमारे पास संकट मोचन का प्रसाद लेकर आए। वह हमें अपने साथ अपने कुटिया ले गए और वहाँ पर उन्होंने हमें दाल रोटी खिलाई। हमने उनसे पूछा कि बाबा क्या आप हमें वृंदावन लेकर जा सकते हो? उन्होंने बोला हाँ जी लेकर जा सकते हैं। ऐसा करो कि आप कल ही तैयारी कर लो वृंदावन जाने की। गाड़ी बनारस से चित्रकूट, गाड़ी बनारस से सीधी नहीं जाती थी तो हमने चित्रकूट से मथुरा की गाड़ी पकड़ी। गाड़ी में 2 लोग गलत वार्तालाप कर रहे थे।
फिर महाराज जी ने उनको समझाया कि वार्तालाप वह करो जिससे तुम्हें आत्मिक सुख प्राप्त हो। इस प्रकार वह दोनों चुप कर गए और फिर वह महाराज जी से पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हो। महाराज जी ने बताया, हम वृंदावन जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, वृंदावन में कहाँ? तो महाराज ने कहा, पता नहीं, बस वृंदावन ही जा रहे हैं। तो वह बोले, ठीक है, आप हमारे साथ मथुरा में एक दिन रहो। तो महाराज जी उनके साथ फिर मथुरा में एक दिन रुके। उसके बाद महाराज जी श्री वृंदावन धाम चले गए। वहां पर उन्होंने अगले दिन सुबह यमुना जी में स्नान किया और फिर वह बांके बिहारी जी के दर्शन करने चले गए। बांके बिहारी जी के दर्शन करते ही उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। उनका राधा कृष्ण के प्रति प्रेम भाव और विरह उत्पन्न हो गया। उस एक महीने में उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जिससे उन्होंने भक्ति मार्ग को ग्रहण कर लिया। श्री राधा कृष्ण रास लीला का उनके अंदर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि अब वह राधा कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। श्री राधा वल्लभ मंदिर में श्री महाराज जी राधा जी को ही निहारते रहते थे। एक दिन वहां के स्वामी ने जब इनको देखा कि यह तो श्री राधा जी को ही निहारते रहते हैं, तो उन्होंने महाराज जी को श्री हरिवंश नाम जपने के लिए कहा। शुरुआत में महाराज जी को श्री हरिवंश नाम जपने में संकोच हुआ और बाद में उन्होंने यह पाया कि यह नाम तो उनके अंदर अपने आप चल रहा है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय में शामिल होकर शरणागति मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के श्री सद्गुरु जी से मिले। महाराज जी के गुरु जी का नाम गौरंगी शरण जी महाराज। कहते हैं महाराज जी ने 10 वर्षों तक अपने गुरु जी की सेवा की। महाराज जी सदैव अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते थे। महाराज जी के गुरु जी उन पर सदैव प्रसन्न रहते थे। महाराज जी ने अपने गुरु जी के बहुत निष्ठा से सेवा की। गुरुदेव जी की कृपा से उनके अंदर श्री राधा जी के प्रति भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। महाराज जी अपने शिष्य और वृंदावन से बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी के वचन बड़े बड़े पापी को भी धर्म के रास्ते पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। इनकी वाणी में नाम महिमा, ध्यान महिमा और प्रेम महिमा पर विशेष जोर दिया जाता है। ऐसे महान संतों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी का स्वास्थ्य। महाराज जी कई वर्षों से किडनी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस प्रकार की कथा, रोचक कहानियाँ और सुविचार सुनने के लिए कृपया आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।